वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी गोल्ड एज अ कमोडिटी के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर एज अ कमोडिटी के बारे में। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत लोग अब परेशान हैं, सिल्वर भाई 50% टूट चुका है, हमें क्या करना चाहिए, क्या एक पोर्टफोलियो में 2-4% की एलोकेशन के हिसाब से ऐड करना चाहिए। तो इस बात को याद रखिए, ये सारे आंसर्स तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही प्रोवाइड करेगा या फिर एक सेबी अब रजिस्टर्ड एनालिस्ट अब प्रोवाइड करेगा। हम अब सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, साथ ही साथ हम जो भी आपको नॉलेज देंगे वो हमारी एनालिसिस के हिसाब से होगा, और हो सकता है हम उसमें गलत हों। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करिए, उसके बाद ही सोचिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारी नॉलेज है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है हम इसमें सही हो या गलत हो। और साथ ही साथ सिल्वर एज अ कमोडिटी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिल्वर के चार्ट को समझते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी एसेट क्लास, और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला और मैं अभी भी बोलूँगा और मैं हर वीडियो में बोलूँगा, कोई भी एसेट क्लास अगर पैराबोलिक मूव दिखाता है, 200, 300, 400, 500% के रिटर्न जनरेट करता है, ये एक नेचर है कि उसको करेक्शन में जाना है। अगर बाई चांस मान लीजिए 250-300% करेक्शन आया और उसमें 40-50% टूट गया, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपका 300-400% उसमें बने भी हैं। अगर आपका 600-700% के रिटर्न जनरेट हो रहे हैं और उसके बाद वो स्टॉक बाई चांस मान लीजिए 60-70% टूट गया, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि उसने 800-900% के रिटर्न दिए भी हैं। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे भाई मार्केट इतना गिर रहा है, अरे एसेट क्लास इतना गिर रहा है, तो हमें क्या करें, इतना गिर गया, हर जगह पैनिक हो जाता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से भाई कभी अब लॉन्ग बनेगा, भाई कभी शॉर्ट बनेगा, भाई कभी अपॉर्चुनिटी बनेगी, भाई कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग एक डिफरेंट गेम है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट गेम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिल्वर के चार्ट को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखाया था, और आप लोग कह सकते हैं 1980 से लेकर 2026, यानी कि भाई मोटा माटी अगर मैं बोलूँ ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट 38 ईयर्स का ब्रेकआउट हमें दिया था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। जनरली ऐसे ब्रेकआउट्स फेल नहीं होते हैं, और आप लोग कह सकते हैं ये पैराबोलिक रिटर्न जनरेट करके देते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके रिटर्न जनरेट करूं, तो आप लोग कह सकते हैं इसके जो रिटर्न आते हैं वो तो ऑलरेडी टारगेट अचीव भी कर चुका है। अगर मैं ये देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक नियरली $45 वो तो अचीव कर चुके हैं, और उसके बियॉन्ड भी आपको $30 के करीब या $20 के करीब प्रॉफिट दे गया। तो आप लोगों को समझना होगा कि ये जो रैली आई 400% की, अगर 400% में 50% इसने दे भी दिया, उसके बावजूद अभी भी आप 150-200% के गेन में बैठे हो, तो ये चीज़ें आपको समझना भाई पड़ेगी। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद क्या यहाँ से वापस मोमेंटम आ सकता है? तो मैं आपको बताऊं, हमें लगता है जब तक ये $48-49, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ हार्डली 8-10%, और गोल्ड में भी सेम था 8-10%, ये हमारा लास्ट भाई बफर जोन है। जब तक ये $48-49 के ऊपर है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस और मंथली चार्ट, हमें नहीं लगता कि ये आप लोग कह सकते हैं यहाँ से और नीचे जा सकता है। और हमें लगता है कि अब यहाँ से ये थोड़े टाइम कंसोलिडेशन या हायर हाई बनाएगा, हो सकता है एक वापस से दोबारा फॉल दे, एक डबल भाई बॉटम बनाए ऑन मंथली चार्ट, और उसके बाद एक आप लोग कह सकते हैं राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देके ये वापस से ब्रेकआउट दिखाए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जनरली बियॉन्ड अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका 5 to 10x के रिटर्न जनरली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से भाई $50 का आपका भाई 5x मानूं, तो नियरली $250 आता है। तो $250 आप लोग देख सकते हैं कि नियर बाय आप लोग देख सकते हैं भाई 300-400% के रिटर्न आते हैं। और हमारे हिसाब से ये जो भाई पैटर्न है, ये पैटर्न
राउंडिंग बॉटम की ओर जा रहा है, और अगर यहाँ से भी मैं टारगेट कैलकुलेट करूँ जब ये राउंडिंग बॉटम बनाएगा तो 140-150 डॉलर के जोन पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से पैटर्न जो है वो वीक नहीं है, अभी भी स्ट्रांग है जब तक ये 48-49 डॉलर के ऊपर है। हाँ, अगर ये इसको ब्रीच करता है फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा और अपनी होल्डिंग्स को देखना पड़ेगा। एज ए डिस्क्लेमर, सिल्वर और गोल्ड में हमने हर 5-7% की फॉल की डिप पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। ETF में, म्यूचुअल फंड में, इन एवरी शॉर्ट में। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिए। इसमें हमारी होल्डिंग्स हैं, तो हो सकता है आप लोगों के हिसाब से हमारा जो व्यू है वो बायस्ड हो, लेकिन मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूं। और टेक्निकल बेसिस के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ से अब ये बॉटम फॉर्मेशन की ओर चलेगा, और ये एक मंथली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बना के सबसे पहले $150 के आप रिटर्न जनरेट करेगा, और उसके बाद हो सकता है फ्लो में एक बारी को ये आपको 250 से 250 तक के रिटर्न प्रोवाइड करके दे दे। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये मिनिमम 3x और मैक्सिमम 5x के रूप में देखने को मिल सकता है। अब क्या हमारी स्टडी एनालिसिस सही होगी या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये $49 को ब्रीच करता है उसके बाद हम अपनी पोजीशन को रिवाइज करेंगे या अपने व्यू को दोबारा रिविजिट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिल्वर का पैटर्न, तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो जब तक ये या तो वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर या ऐसा कोई पैटर्न ना बनाए, तब तक इसमें वापस बुलिशनेस स्टार्ट नहीं होगी। अभी भी ये बेयरिश ही है, और हो सकता है एक बारी को ये जो सारे जोन्स हैं 52, 54, 48 वाले, ये वापस से रीटेस्ट आप पैनिक में करें और उसके बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन हमें दिखाए। और इवन अगर आप लोग डेली चार्ट पे भी देखेंगे, डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं, एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है इस जोन का। अब यहाँ पे देखने की क्या डेली चार्ट पे ये एक बियर ट्रैप होगा, या फिर ये अपने जो आपका पेंडिंग टारगेट है उसको पूरा करके एक बियर आप लोग कह सकते हैं ट्रैप बनाएगा। तो अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का देख सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही। क्योंकि हमने तो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम अपने एनालिसिस में अब गलत होंगे तो यहाँ से मैक्सिमम 15-20% का ही हमें फॉल देखने को मिलेगा। ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ से 50-60% जो 120 आपका $15 पे था। हाँ, अगर इंडस्ट्रियल यूज़ कम हो जाती है या और ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह देखने को मिलता है, तो शायद हो सकता है ये और भी करेक्शन दिखा दे। लेकिन अभी चार्ट के हिसाब से जब तक ये $49 होल्ड कर रहा है, हमारे हिसाब से इसमें बॉटम आउट फॉर्मेशन की तैयारी अब स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने पेरेंट्स सलाह करके शेयर बाजार में अब पैसे लगाए। थैंक यू गाइस।